नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज। बीते 29 नवंबर को एनसीएल की HEMM ऑपरेटर के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित धांधली के बाद से ही छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। मामले में कई नेताओं ने भी खुलकर इसमें एनसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इधर आरोपों से घिरे एनसीएल प्रबंधन ने बचाव की कवायद शुरू कर दी है। प्रबंधन द्वारा सूचना जारी कर कहा गया कि इस संदर्भ में प्राप्त सभी आरोपों की निरपेक्ष जांच हेतु एनसीएल प्रबंधन ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है, जिनके द्वारा दिनांक 12 जनवरी तक सभी अभ्यर्थियों से उक्त परीक्षा और प्राप्त अंकों से संबंधित कोई भी शिकायत व साक्ष्यों के साथ जांच समिति के ईमेल आईडी अथवा जांच समिति के अध्यक्ष को भेजने को कहा है। परंतु छात्रों का आरोप है कि उनके द्वारा दिया जा रहे साक्ष्यों पर जांच कमेटी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मामले में नाराज छात्रों का कहना है कि इसकी निरपेक्ष जांच अन्य एजेंसियों से कराई जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस कथित घपले में शामिल हैं उनके जूनियर अधिकारियों से जांच कराकर मामले पर लीपापोती की जा रही है। इसी को लेकर नाराज छात्रों ने आज एनसीएल मुख्यालय गेट पर कंपनी प्रबंधन के विरोध कई घंटों तक उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि जिन अभ्यर्थियों का एक प्रश्न पत्र में 90 से ऊपर अंक आया है, उन्हीं अभ्यर्थियों का अन्य प्रश्न पत्रों में 50% से भी कम अंक हासिल हुआ है, जिन्हें बचाने के लिए एनसीएल प्रबंधन पुरजोर तरीके से लगा है। इस परीक्षा को प्रबंधन द्वारा न तो निरस्त कराया जा रहा है और न ही उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि इसमें कथित अभ्यर्थियों का कॉल डिटेल निकालने से भी उनकी एनसीएल के अधिकारियों से साठगांठ का खुलासा हो जाएगा। परंतु प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को दरकिनार कर एनसीएल प्रबंधन उन्हें 12 तारीख तक लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराने पर अड़ा है। ऐसे में एनसीएल प्रबंधन के द्वारा बैठाई गई जांच कमेटी पर भरोसा न करना लाजमी है। घंटों वाले चले प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़ते देख मोरवा पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसकी समझाइश के बाद यह निर्णय लिया गया कि मामले की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाए, साथ ही इसकी प्रतिलिपि जिला प्रशासन को भी सौंपी जाए। सर, मेरा नाम आशुतोष पांडे है। सर, मैं बीना प्रोजेक्ट से आया हुआ हूँ। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि सर 70 से ज़्यादा लड़के सर 95 प्लस पाए हैं। सर 167 से ज़्यादा लड़के सर 90 प्लस पाए हैं। सर, हम कह रहे हैं कि उन लड़कों का एक मौखिक परीक्षा करा दिया, लेकिन एनसीएल प्रबंधन जो है वो सीधा सीधा कह रहा है कि तुम कितना नंबर पाओ। मैं कहा मैं 76 पाया हूँ। कहा कि तुम 76 अब पा जाओगे। मैं कहा कि हाँ, मेरा साक्ष्य कराइए, अगर मैं 70 प्लस नहीं पाता हूँ तो आप क्या बोलते हैं हमारा पेपर और उन लड़कों का कभी आप साक्ष्य देने की कोशिश मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि उन लड़कों का साक्षात्कार कराने से एनसीएल क्यों डर रहा है। एनसीएल अपने द्वारा एक परीक्षा कमेटी बनाई, उस परीक्षा कमेटी के लोगों की सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल जांच हो जाए तो सीधा के सीधा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनसीएल प्रशासन अपने ही द्वारा फिर से एक कमेटी बनाई है, जिसकी जांच का रिपोर्ट आएगा कल 12 तारीख को। जब एनसीएल प्रशासन लूट खसोट कराई है, इसमें चार्ल्स जूस्टर से लेकर जितने भी क्रमिक हैं, जितने भी क्या बोलते हैं परीक्षा कमेटी के लोग हैं, सब के सब मिली भगत है। यहाँ तक कि इसमें क्या बोलते हैं एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो नहीं मिला भगत। इसको देख के व्यापन 2 की याद आ जाती है हमको। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अपनी मेहनत से पहुंचा गया है। अगर हम कहते हैं कोई लड़का 95 अपने मेहनत से पाया तो हम उसको सलाम करते हैं, लेकिन वो अगर क्या बोलते हैं मीडिया के सामने आए, एक अलग कमेटी के सामने आए और वो क्या बोलते हैं वहाँ पे साक्षात्कार देने की हिम्मत करे। वो लड़के हम लोग को देख के भाग रहे हैं। जो लड़के 98 पाए हैं वो लड़के हम लोग को देख के भाग रहे हैं। हम लोग के सामने नहीं आ रहे। अगर वो लड़का अपने कॉन्फिडेंस और अपने बलबूते 97 पाया है तो हम लोग के सामने आया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ की ये देखिए 2 पेपर हुआ था, एक ड्रग लाइन ऑपरेटर के लिए पेपर हुआ था। किसी एक पेपर में वो लड़का 97 गेन करता है, 98 गेन करता है, 96 पाता है, 94 पाता है, और दूसरे पेपर में 13 पाता है, 12 पाता है, 14 पाता है, 19 पाता है, मतलब 25% मतलब 50% भी नहीं पा पाता है। वही सेम पेपर जबकि ट्रेड के भी पेपर जो थे उसमें क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन था, और जो वो क्वेश्चन था जो सेटेड वाला था उसमें भी 40 क्वेश्चन ट्रेड के थे। जब 40 क्वेश्चन ट्रेड के थे तो उसमें 97 पा सकता है, और दूसरा जो उसी के ट्रेड का पेपर है उसमें 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर पाता है। कहीं ना कहीं ये बड़े धांधली की तरफ दिखाता है, बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि सबसे पहले परीक्षा निरस्त कराया जाए। एनसीएल प्रशासन कहना है कि परीक्षा कैसे निरस्त हो जाएगा, क्या बोलते हैं आप लोग कुछ साक्ष्य पेश करें। हम कह रहे हैं कि आप खुद ही साक्ष्य पेश कीजिए ना, उन लड़कों का क्या बोलते हैं साक्षात्कार कराइए, मौखिक पेपर पर आइए। हम लोग का भी क्या बोलते हैं भ्रम दूर हो जाएगा, हम लोग की आंखों से पर्दा उठ जाएगा। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का हौसला टूट गया है। इस बार का पेपर किसने बनाया था? इस बार का पेपर एनसीएल कमेटी के द्वारा बनाया गया था। एनसीएल कमेटी का पेपर पहले ही पेपर से पहले आउट हो चुका था, पहले ही
पेपर आउट हो चुका था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता सर। हम लोग की परीक्षा क्या बोलते हैं 3 सालों से सर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और सर मैं मात्र 76 मार्क्स पाया सर। वो लड़का जो क्या बोलते हैं 98 97 पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मतलब मेरे सामने सर 88 मार्क्स एक लड़का पाया है सर। मैं उससे 2 सवाल पूछा, बताओ इटली की राजधानी क्या सर, उसको नहीं पता है सर। इटली किस कॉन्टिनेंट में उसको नहीं पता है। और सर वो सब लड़के क्या बोलते हैं मतलब सर अच्छे मार्क्स 88 92 98 97 सर गेन किए हैं सर। अगर हम कह रहे हैं कि सर वो पाए हैं, हम उनका मतलब कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, वो लड़के पाए होंगे, लेकिन सर वो लड़के मौखिक पेपर देने से भाग क्यों रहे हैं। एनसीएल अगर हम लोग का क्या बोलते हैं सर मांग पूरा करना चाहते हो, एनसीएल उस लड़कों का मौखिक पेपर कराए, एनसीएल लड़कों का मौखिक पेपर कराए सर। हम एकदम संतुष्ट होकर अपनी मांगे लेकर हट जाएंगे। अभी केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इसकी री जांच होगी, आप लोग कितना संतुष्ट मानते हैं? सर 1% संतुष्ट नहीं, क्योंकि सर एनसीएल प्रशासन अगर चाहता तो सर जो 16 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सर उसको आगे बढ़ा देता डेट को। एनसीएल तो भी कह रहा है कि 12 तारीख सर 12 तारीख को सर वो क्या बोलते हैं सर सीधा लीजिए कि जो साक्ष्य आप लोग पेश किए हैं सबूत हमसे मांग रहा है। हम कह रहे हैं सर जो भी सर साक्ष्य पेश कर रहे हैं उसको मान ही नहीं रहा सर। एनसीएल कह रहा है कि जो 6 लड़के पकड़ाए थे वो सीधा हम उनको बाहर कर दिए। सर एक बात सोचिए कि जब 6 लड़के पकड़ा जा चुके हैं तो बहुत सारे ऐसे लड़के भी तो होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के सर। एक ही मतलब परिवार के 10 लड़के ऐसे हैं जो 90+ पाए हैं। इस बार एग्जाम में कितने लड़के बैठे थे इस तरह? सर एग्जाम में सर हम कह रहे हैं कि जितने लड़के सर इस बार वैकेंसी में सर क्लियर किए 90+ वाले हैं सर, वो हर एक लड़का सर करप्ट है और हर एक लड़का घूस दे के आया सर। सर एनसीएल पेपर कराने से पहले ही के लड़के कहाँ के पास हुए? एक बात आई थी कि कहीं सर हरियाणा और सर एनसीएल के जो कॉलोनी के सर जो क्या बोलते हैं अधिकारी हैं, जो क्या बोलते हैं मतलब एनसीएल प्रशासन में काम करते हैं सर, वो अपने लड़कों को सीधा अधिकारी और सर कुछ और मिली भगत नेताओं के द्वारा सर पैसा दे के सीधा उन लोगों को कराया गया है सर सीधा। सर हम लोग सिलेक्शन हुआ कहीं ना कहीं वो सर अगर 90+ पाने वाला लड़का सर कभी अपने मेहनत से नहीं पा सकता है, क्योंकि सर मैं कह रहा हूँ कि मैं सर कमजोर स्टूडेंट होऊंगा सर, मैं 76 पाऊंगा सर, लेकिन मैं भी इतने दिन से पेपर दे रहा हूँ सर। 82 पाता, 84 पाता, 87 पाता, 88 पाता, 89 पाता सर, 90 पाता, लेकिन 167 लड़के सर 90+ हैं सर। अगर सीधा अगर वो सही है तो सर उनका क्या बोलते हैं जांच कराया जाना सर। हम लोग जांच की सर हम लोग बैठने के लिए तैयार है सर। आप लोग के सामने हो, आप मीडिया है सर। हम कह रहे हैं कि सर 10-20 लड़के तो ऐसे होंगे ना जो सर मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, उन 10-20 लड़कों के घर जाए और उन 10-20 लड़कों के सामने मतलब आप लोग अपने से 10 सवाल पूछिए ना सर, 2 सवाल नहीं बता पाएंगे। 2 सवाल सर वो नहीं बता पाएंगे लड़के सर। वो लड़के देख के हम लोग को भाग रहे हैं। और क्यों भाग रहे हैं? लड़के जो हैं कहीं ना कहीं CCTV कैमरा में